वीरोद्धार धुरंधरो विजयते श्रीवल्लभार्य न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धो न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार। आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जन, आस्तिक धार्मिक जन, आप सभी का सुस्वागतम। भगवत कृपया हमारे साधन प्रकरण के इस सत्संग का आज सेकंड लास्ट डे और भगवत कृपा इस अर्थ में कि प्रभु ने अपने से इतने दिन इन कारिकाओं का चिंतन करवाया और कल पुरुषोत्तम मास की अमावस्या और उसके बाद हमारे विलास के दिनों का क्रम प्रारंभ। तो बस इसी पूरे पुरुषोत्तम मास में अपन जो भी श्री महाप्रभु जी की सेवा आचार्य ऋण के तहत अपने ऊपर जो होती है, जो शास्त्र अध्ययन वेदाध्ययन करके ही चुकाया जाता है, तो इन ऋषि ऋण आचार्य ऋण को से उड़न तो हम कभी हो ही नहीं पाएंगे। हम पे ऐसी कृपा श्री महाप्रभु जी ने की है कि अपनी वाणी से इतना भगवत सेवा का प्रकाश और भगवान मार्ग का इतना विकास आपने अपने ग्रंथों के द्वारा किया। आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि अपन ने एक बार चिंतन किया था कि श्री महाप्रभु जी ने कौन से ग्रंथ आप श्री ने लिखे और उसमें आध्यात्मिक ग्रंथों की गिनती में आपका ये तत्वार्थ दीप निबंध ग्रंथ अपन सभी ने देखा था। और आदि दैविक ग्रंथ में श्री सुबोधिनी जी, आदि भौतिक ग्रंथ में भाष्य और इतर जो भी ग्रंथ हैं श्री महाप्रभु जी के वो, और सर्वोपरि निर्गुण ग्रंथों में षोडश ग्रंथ के अपन ने क्रम को देखा था। तो निर्गुण भक्तों के लिए लिखे हुए षोडश ग्रंथ निर्गुण, सुबोधिनी जी आदिदैविक, निबंध त्रयी शास्त्रार्थ, सर्व निर्णय और भागवतार्थ, ये तीनों निबंध आध्यात्मिक, और पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य और ब्रह्म सूत्रानुभाष्य ये आदि भौतिक। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी के वाणी का भी आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक व निर्गुण प्रकार अपने आचार्यों ने स्वीकारा है। और आज अपन जिस ग्रंथ के, यूं थोड़ा तो मुझे संकोच हो रहा है कि हम थोड़ा भागम भाग में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा संकल्प था कि हम पुरुषोत्तम मास में ये ग्रंथ को देखें, पर मेरे थोड़े आलसी स्वभाव के कारण, एक कारिका पे बहुत समय व्यतीत कर देने के कारण ऐसा हो गया कि अपन को ये 8-8, 10-10 श्लोक एक दिन में देखने पड़ रहे हैं। पर अब वो मेरा स्वभाव दोष है। मैं श्री यमुना जी के चरणारविंद में प्रार्थना करूंगा कि मेरा स्वभाव थोड़ा श्री यमुना जी अच्छा करें, जिससे हम थोड़ी त्वरा के साथ ग्रंथों को भी देखना शुरू करें। और थोड़ा आज कुछ इसी प्रकार से मैं श्री यमुना जी की आज्ञा मांग के, और विशेष करके श्रीमद आचार्य चरण के चरणारविंद में ये वारंवार दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ, विज्ञप्ति करना चाहता हूँ कि जाने अनजाने मेरे द्वारा इन विवेचन क्रम में कोई भी भाव को त्रुटित किया हो या हो गया हो, इसलिए मुझे आप क्षमा करेंगे ही। आप सर्वदा महोदार चरित्रवान हैं श्रीमद आचार्य चरण, तो मेरे अपराध नहीं देखेंगे, बल्कि मेरा प्रयास आप बालक जान के देखेंगे कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि महाप्रभु जी का मार्ग उन्हीं के जीवों में उत्तरोत्तर हृदयारूढ़ हो, और हृदयारूढ़ हुई वस्तु को बुद्धिगत करके वो थोड़ा उसको आचरण में लाएं। और जिनके आचरण अपने आप में ही सुंदर जा रहे हैं, वो लोग और इस चीज का दृढ़ीकरण के साथ भाव रखें कि नहीं, श्री महाप्रभु जी अपन से जो करा रहे हैं वो ठाकुर जी को प्रिय लग रहा है और प्रभु को प्राप्त हो रहा है। अपना द्वारा दिया हुआ छोटा सा क्रम भी, मतलब राई की सी सेवा को मन फल मानत मेरु समान, तो अपने यहाँ तो ठाकुर जी उसका फल मेरु समान ही अपन को इन रिटर्न देते हैं, चाहे अपन राई जितनी सेवा ठाकुर जी में करें। तो और साथ ही में मैं भक्ति सेतु हवेली की पूरी टेक्निकल टीम और जो प्रचार प्रसार लोगों को प्रोत्साहन देने के कार्य में, और विशेष करके तो सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस, पासवर्ड्स, आईडी, ये सब साथ सही समय में भिजवाने के इसके क्रम में भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सभी वैष्णवों का। उसमें विशेष करके हमारे रूपेश भाई राइट हट्टा, वो तो बहुत जवाबदारी पूर्वक
जैसे मैं गादी पे आ जाता हूँ वचनामृत करने, वैसे वो मुझसे भी पहले आ जाते हैं गादी पे और मेरी व्यवस्था को मांडते हैं। तो मेरे यूं समझो कि टेक्निकल अधिकारी जी के रूप में रूपेश भाई के भी पूरे परिवार का, मतलब जिस समय रूपेश भाई भी नहीं रहते हैं, उनकी दोनों आत्मजाएं, उनकी सहधर्मिणी, ये पूरे सेटअप को अपने लिए सेट करने में कि आप सब इस सत्संग सभा में आ सको, वो खूब अपना एक सुंदर योगदान प्रतिदिन देते हैं। उनके साथ जो भी हमारे कमल भाई, पंकज भाई, महेंद्र भाई गांधी तथा हमारे मूल विनू भाई वाछाणी अधिकारी जी भक्ति सेतु, सभी लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। इनमें मेरे बहू जी के साथ दिशा बेन मेहता, ये लोग सब भी वचनामृत को सही समय पे सही ढंग से ऑर्गेनाइज कराने में काफी अपनी भूमिका, गत जब से ये लॉकडाउन सीरीज शुरू हुई है, जूम पे हम व्याख्यान देना शुरू हुए, तब से सभी लोग बहुत कर रहे हैं। तो मैं कभी, पता नहीं क्यों इतने दिनों में मैं कभी किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाया, मतलब ऐसा मौखिक रूप से आप सभी के बीच में। उनको तो मैंने सर्वदा शाबाशी दी है मेरी तरफ से, जो मैं मेरी तरफ से कह सकता था, लेकिन आप सब मेरे श्रोताओं को भी मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे भक्ति सेतु हवेली के प्रांगण में जब भी कोई सांप्रदायिक कार्यक्रम, आयोजन, एनुअल फंक्शंस, पाठशाला के प्रोग्राम्स, ठाकुर जी के मनोरथ, हमारे सबके व्याख्यान या सत्र जब हुआ करते थे प्री लॉकडाउन, तब जिस तत्परता और कार्यकारिणी समिति जिस ढंग से भागदौड़ करके और सब कार्यों को पूरा पाड़ती थी, उससे भी यूं समझो कि सुगठित, सुनियोजित और सुंदर ढंग से इस समय भी भक्ति सेतु पूरी कार्यकारिणी समिति सेवक वृंदों की वो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करके, और हर वैष्णव अपनी अपनी जहां जिसकी जो इस क्रम में भूमिका बन पा रही है उसको निभाई रहे हैं। मैं अभी थोड़ा कणिका लेके, महाप्रसाद लेके, सुपारी इत्यादि ले रहा था, तब मैंने कमल भाई को भी आज सुना कि उन्होंने भी कुछ आज मेरे पीढ़ी के मंगल के लिए कुछ बातें की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सब चीजें बहुत जवाबदारी के साथ सब लोग निर्वाह कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को इसके लिए खूब खूब आशीर्वाद देना चाहूंगा, और मैं मेरे श्रोताओं से भी चाहूंगा कि ऐसे इन सभी लोगों के इन प्रयासों को आप भी सराहना, क्योंकि ये सब वैष्णव आपके जैसे ही हैं, ये सब आपकी तरह ही संप्रदाय की उन्नति, प्रगति, आचार्यों का अभ्युत्थान ये सब देखना चाहते हैं। तो वैष्णव को इतना हेल्पफुल हो रहा है, ये चीज बहुत एक पब्लिक अवेकनिंग इज अ वेलकम साइन ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। हमारे इंग्लिश में कहते हैं कि पब्लिक अवेकनिंग इज अ वेलकम साइन ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। तो ये भी एक प्रकार का प्रजातंत्र ही है। बहुत प्रकार के लोग मुझे सुनते हैं, जिज्ञासु सुनते हैं, क्रिटिक सुनते हैं, तो सभी प्रकार के मिक्स फीडबैक्स भी हमको आते हैं। तो हम बहुत खुश होते हैं इन सब बातों पे कि ये न के न प्रकार न सबको कोई न कोई रूप में ये लाभदायक हो ही रही है। कोई लोग इसमें मनोरंजन ढूंढते होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि मनोरंजन की तो मिर्च को बहुत थोड़ी सी मानना चाहिए। पूरी रसोई तो श्री महाप्रभु जी के वचनामृतों से ही सिद्ध हो रही है, यहाँ से जो भी हो पा रही है, और ठाकुर जी इसको प्रसादी अवश्य करते ही होंगे। और अपन सब जो पान कर रहे हैं इस समय, ये इसमें मैं बहुत ये दैन्य या ऐसा बोलना चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं तो जो भी मैंने फर्स्ट डे आप सभी से शेयर किया था कि गोकुल दास मुखिया जी की टीका है, और उसमें प्रकाश टीका महाप्रभु जी की है, तत्वार्थ दीप निबंध में साधन प्रकरण भी आप श्री का ही ग्रंथ है। मैं तो केवल ऑडियो विजुअल के माध्यम से उन चीजों को आप सभी तक पहुंचाने में माध्यम मात्र, मीडियम मात्र बन रहा हूं, जिसको इंग्लिश में भी मीडियम और संस्कृत हिंदी में भी माध्यम ही कहते हैं। तो मेरा तो सौजन्य बस इतना ही है कि ये सब चीजें जो वर्बली टेक्स्ट बुक्स में लिखी हुई हैं, उनको मैं ऑडियो विजुअल रूप देके आप तक पहुंचाने का, एटलीस्ट मेरा तो वीडियो, बाकी तो ऑडियो रूप में मैं आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं हृदय से ये बात कहता आया हूं, मेरे पदरामनियों में भी मैंने हमेशा ये बात कही है कि जैसे हम कहीं भी गोस्वामी महानुभाव पधारते हैं तो लोग महावल्लभाधीश की जय करते हैं, गुसाई जी परम दयाल की जय करते हैं, फिर परंपरा से, कोई सही है गलत मैं जजमेंटल होके ये बात नहीं कह रहा हूं, बस साथ में ऐसे भी बोलते हैं, जैसे मेरा नाम लेंगे कि गोविंद राय प्यारे की जय। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या महाप्रभु जी गुसाई जी में हम नहीं आ गए? जिन्होंने वल्लभाधीश की जय की, गुसाई जी की जय की, उसमें हम आ गए। तो
किसी ने अगर गोस्वामी गोविंद राय प्यारे की जय नहीं की तो भी वो ज्यादा अच्छा लगता है कि हमको महाप्रभु जी गोसाई जी रूप में ही आप देखते हो, तो वो हमको ज्यादा मान देने लायक मान मिला ऐसा लगता है, ना कि ऐसा कि हमारा व्यक्तिगत नाम संबोधन किया जाए। क्योंकि वास्तव में यथा नद्यः संदमाना समुद्रेषु नाम रूपो विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वास्तव में तो विद्वान को अगर वास्तव में महाप्रभु जी ने कुछ यहाँ मुझे दिया है तो मुझे नाम रूप से ऊपर आ ही जाना चाहिए। परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, ये सब श्री ठाकुर जी ही कर रहे हैं, ठाकुर जी ही करवा रहे हैं। श्री महाप्रभु जी की इच्छा है कि आप लोग सबों के कान में साधन प्रकरण जाए, आप उनकी प्रकाश टीका सुनो, मुखिया जी के द्वारा अनुवादित वो गोकुलदास मुखिया जी की ये ब्रजभाषा टीका भी आप श्रवण करो। आज आप देखो अपन कितना भाषा द्वय का आनंद ले रहे हैं इतने दिनों से, कि अपन संस्कृत भी बोल रहे हैं, संस्कृत टीका भी वांच रहे हैं, साथ साथ में हम ब्रजभाषा टीका भी डिस्कस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं राष्ट्र भाषा में मुझे जो उचित लग रहा है ब्रजभाषा को हिंदीकरण करना, मैं उतना भी मेरी तरफ से कर ही दे रहा हूं। तो प्रभु कृपा से जो संप्रदाय की आधिकारिक भाषाएं हैं ब्रजभाषा एवं च संस्कृत देव भाषा, हम इन दोनों ही भाषाओं में प्रभु कृपा से इस एजुकेटिव पोर्टल से हम यहाँ से सत्संग कर पा रहे हैं। तो मैं तो बस इसीलिए आप सभी को कहना चाहूंगा, अगर आज और कल हम समापन के, कल मेरे पास इतना समय नहीं रहेगा कारिकाओं को पूरी करने में, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि प्रभु कृपा से मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं तो खुद सत्संग का बड़ा भूखा मनुष्य हूं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप सब, मेरे को नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब, आप यहाँ आते हैं इतने आग्रह से, आदर से, तो आप तक जितनी ज्यादा ऑथेंटिक चीजें जा पाए उतनी मैं मेरी तरफ से बस पहुंचाने का काम करूं। मैं आपके और श्री महाप्रभु जी के बीच में केवल एक कुरियर बॉय हूं। तो बस उस पार्सल को आप एज इट इज ग्रहण करें, धारण करें, जिसको आपने ही ऑर्डर किया है, अर्थात आप ही ने श्री महाप्रभु जी से चाहा है कि आप तक वो ग्रंथ पहुंचे। क्योंकि आपकी चाहना आपके रोज आने से दिखती है कि आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं मेरे पूरे ये फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब पे सुनने वालों के माध्यम से और जूम में मेरी इस व्यक्तिगत सभा में पर्सनली आने वाले आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपको खूब खूब भूरिशः आप सभी को मैं शुभाशीर्वाद इस पुरुषोत्तम मास के देता हूं कि आप सभी लोग इतने इंटरेस्ट के साथ, और आपको पता है ये जो संख्या हमारे साथ बनी रहती है रोज, ये संख्या भी बताती है कि कितने लोग कंसिस्टेंटली संप्रदाय को पढ़ने में इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है आज आए कल नहीं आए, कल आए परसों नहीं आए। और जो लोगों को मैं नहीं देखता हूं कुछ दिनों तक, वो सबसे जब भी बात होती है वो लोग एश्योर करते हैं कि जे हमने आपको यूट्यूब पे दूसरे दिन सुना। कोई कहता है मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो मैं फेसबुक लाइव मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो जो लोग अभी यहाँ जूम में हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं होते हैं, वो भी किसी न किसी और डिजिटल पोर्टल पे होते ही हैं जहां से हमारे सत्संग से वो जुड़े रहें। तो आगामी, जैसे मैंने कल भी आपसे आग्रह किया था कि आगामी दशहरा के बाद से हमारे 5 दिन जो रास पंचाध्यायी का एक अभिहंगावलोकन सत्र होगा, उसमें भी मैं आप सभी का उतने ही प्रेम और मेरी तरफ से आदर के साथ मैं आप सभी का आवाहन करता हूं। आप सभी उसमें भी पधारना। और इस समय हम 9 विलास में प्रकट यहाँ पे सब प्रत्यक्ष मिलके रास गरबा श्री यमुना जी का घेरा करके नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भी ऑडियो विजुअल यूं कहो कि रास लीला का आनंद श्री महाप्रभु जी हमको देंगे। और ठाकुर जी कृपा से हम उस समय पे, मैं आपसे एक 10 दिन की इजाजत कल के बाद चाहूंगा सभी लोगों से कि मैं एकम से दशहरा पर्यंत मैं थोड़ा अधिक महाप्रभु जी का नाम, श्री ठाकुर जी का नाम, श्री यमुना जी का नाम लेना चाहूंगा। तो मैं रोज 9 से 10 शायद यहाँ उपलब्ध ना हो सकूं, इसलिए मैं अभी से आज्ञा मांग के और आपको खास इस चीज के लिए संबोधित कर रहा हूं कि जरूर हमारे साथ रास पंचाध्यायी में आप जरूर सब सम्मिलित होइएगा। इसी के साथ आइए अपन अपने ग्रंथ को आज देखें कि आज हम कौन सी कारिकाओं पे चल रहे हैं। मैं खास करके भक्ति सेतु से चाहूंगा मुझे आज की कारिकाओं के दर्शन कराइए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। एतद् विरोधि यत् किंचित तत्तु शीघ्रं परित्यजेत्
धर्मादीनां तथा चास्य तारतम्यं विचारयन् यथा यथा हरिः कृष्णो मनस्या विशते निजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते। कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीन भावना अहंकारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत् सर्वथा तद्गुणालापं नामोच्चारणमेव वा सभायामपि कुर्वीत निर्भयो निस्पृहस्ततः साधनं परमे तद्धि श्री भागवतमादरात् पठनीयं प्रयत्नेन निर्हेतुक अदम्भत शंख चक्रादिकं धार्यं मृदां पूजांगमेव तत् तुलसी काष्ठजामाला तिलकम लिंगमेव तत् एकादशुपवासादि कर्तव्यं वेदवर्जितं तथा कृष्णाष्टमी चापि सप्तमी वेदवर्जिता। प्रयास करेंगे कि हम कुछ इन सब कारिकाओं का आज दर्शन करें। भक्ति सेतु आप मुझे श्रोता को मिला सकते हैं। कल हमने छेल्ले एतद विरोधी यत्किंचित तत्तु शीघ्रम परित्यजेत् धर्मादीनां तथा चास्य तारतम्यम विचारयन् तक का हमने चिंतन किया। आज यहाँ बता रहे हैं कि अत्र मार्गे पूजा साधना नाम अनुवृत्तौ कारणम आह यथा यथा इति, और फिर कारिका दे रहे हैं यथा यथा हरि कृष्णो मनस्या विशते निजे तथा तथा साधनेषु परिनिष्ठा विवर्धते। श्रवण कीर्तनादि हरिश्चेद हृदये निवेशिते तदा पूजा सर्वदा निर्वहति इति अर्थः। अर्थ कर रहे हैं भक्ति की सर्वविध बाधान को हरवे वारे हरि तथा भक्ति भाव को स्वरूपानंद सु पोषण करवे वारे कृष्ण अपने मन में जैसे जैसे अधिक प्रवेश करत हैं तैसे तैसे भक्ति के साधन में भक्ति की परिनिष्ठा वृद्धिंगत होते हैं। टीकाकार कह रहे हैं या मार्ग में पूजा के साधनन की अनुवृत्ति होवे में कारण बतावे हैं यथा यथा इति। जैसे जैसे श्रवण कीर्तनादिकंसों हृदय में भगवान को आवेश होए तैसे तैसे प्रधान सेवा के साधनन में श्रद्धा बढ़ती चली जाए है, अर्थात भगवान को जब पूर्ण आवेश हो जावे है तब सर्वदा सब काल में प्रधान सेवा को निर्वाह होवे लग जाए है। यहाँ पे श्रीमद आचार्य चरण इस कारिका में आज्ञा कर रहे हैं यथा यथा हरि कृष्णो मनस्या विशते निजे। जैसे जैसे प्रभु अपने हृदय में पधारते जाएंगे विराजते जाएंगे वैसे वैसे ही हमारी साधन में निष्ठा बढ़ती दिखने लगेगी। यहाँ पे तात्पर्य ये है कि कोई आपसे ऐसा प्रश्न करे कि आपके ऊपर ठाकुर जी प्रसन्न हैं या आपके हृदय में अब ठाकुर जी पधारे हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो उसका प्रमाण श्री महाप्रभु दे रहे हैं। इसका प्रमाण ये है कि हमारी सेवा के प्रति जो निष्ठा है वो निष्ठा और वृद्धिंगत होती जाएगी। तो और अच्छे ढंग से हम सेवा करेंगे, एकाध क्रम बढ़ाएंगे, वस्त्र श्रृंगार बसाएंगे, लोगों को और सेवा में अपन लगाएंगे, कोई लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, कुछ चीजों में अपन और अगर अभी तक नहीं करते थे तो आग्रह आने लगेगा कि नहीं चलो ये तो यहाँ तक हम कर रहे हैं तो थोड़ा हम ये भी करें। तो उन सबों में क्या होगा, कब होगा ऐसा? तो कह रहे हैं यथा यथा हरि कृष्णो मनस्या विशते निजे। जैसे जैसे प्रभु हृदय में पधारेंगे वैसे वैसे हमारी साधन में निष्ठा, साधन मतलब सेवा, उसमें निष्ठा और दिखने लगेगी। अत्र बाधका नाम विशेषाः कृष्णे सर्वात्मके इति। यहाँ पे कह रहे हैं श्री कृष्ण, पहले हम टीका पढ़ लेते हैं। अत्र बाधका नाम विशेषमाः कृष्णे सर्वात्मके इति। कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीन भावना अहंकारं न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत्। मनसि स्वस्य दीनता भावनीया सर्वाधिष्ठानेषु सर्वलोकेषु यच्च च भगवद बुद्धि भवति बुद्धिश्च कर्तव्या अन्य कर्तृत्व कापमानेपि न अहंकारं कुर्यात् भगवतः सकाशान् मानापेक्षां च वर्जयेत्। भावार्थ कर रहे हैं श्री कृष्ण सर्वोपादान सर्वाधार तथा सर्वांतर्यामी होवे ते सर्वात्मक हैं। कितने कारणों से प्रभु सर्वात्मक हैं तो यहाँ पहले उसको समझा रहे हैं। पहली बात है सर्वोपादान। उपादान कारण वो होता है जिससे हर चीज बनी होती है। तो ये पंच महाभूतों से लेके ये सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कारणभूत जो है वो भगवान स्वयं है। इसलिए भगवान सर्व वस्तुओं का उपादान, निमित्त और समवायी कारण है। तो हमारे पुष्टि मार्गीय ब्रह्मवाद में
शुद्धाद्वैतवाद में अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म को माना गया है। ये सृष्टि की उत्पत्ति में अर्थात जड़ की उत्पत्ति में, चित्त की उत्पत्ति अर्थात जीव की उत्पत्ति में, और आनंद की अभिव्यक्ति में भी जो उपादान है वो भगवान स्वयं ही है। तो इसलिए श्री कृष्ण सर्वोपादान है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सर्वाधार हैं, जितनी भी वस्तु हैं वो सब भगवान पर ही टिकी हुई हैं, तो भगवान सर्वाधार भी हुए। और सर्वांतर्यामी होए वे थे। भगवान कैसे हैं? तो भगवान सभी देहधारियों में और सभी पदार्थों में एक से आप प्रविष्ट हुए हैं। तो जैसे एतावानस्य पुरुष एवेदगम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्वस्येषान यदन्येनातिरोति एतावानस्य महिमा। तो आप जो हैं वो सर्वांतर्यामी हैं। सर्वांतर्यामी में भी बहुत सी श्रुति अपने को बताती हैं कि कैसे प्रभु अपन सभी के हृदय में आप विराजते हैं। तो एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपो बहुधायो करोति तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। एक और श्रुति उपनिषद में आती है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वं व्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अपन सब में स्थित होते हुए भी भगवान सर्वदा निर्गुण ही रहते हैं। वो साकृति होते हुए भी आप निर्गुण साकार ही रहते हैं, ऐसा श्रुतिर्वदति। दूसरा, श्रीमद् गीता जी में बहुत जगहों पे तो भगवान जैसे ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, इसमें अंशी अंश संबंध तो भगवान ने बताई है। ब्रह्म सूत्र में अंशो नाना व्यपदेशात, ये सूत्र में ये हम सब जितने भी जीव हैं ये सब प्रभु के अंश हैं और प्रभु अपन सभी में स्थित हैं, इस रूप में ब्रह्म सूत्रों में विवेचन है। और सर्वोपरि तो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। गीता जी में भी भगवान ने स्पष्ट किया है कि मैं कैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग दो प्रकार से प्राणी मात्र में अवस्थित हूं, इसका भी निरूपण प्रभु ने किया है। और साथ ही में अहम आत्मात्मनाम धातः प्रेष्टत्सन प्रेयसाम अपि इत्यादि बहुत सारी ऐसी कारिकाओं में श्रीमद् भागवत जी में भी प्रभु स्पष्ट करते हैं कि मैं आत्मा की भी आत्मा मैं हूं, अर्थात अंतर्यामी रूप से जीवात्मा में भी स्थित मैं हूं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते, इस श्रुति में भी जीवात्मा और परमात्मा रूपी अर्थात अंतर्यामी और जीवात्मा रूपी द्वा सुपर्ण सखा सयुजा, एक साथ ये देह रूपी वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षियों के रूप में भी वेद ने भगवान के स्वरूप को बताया है। और सर्वोपरि तो रास पंचाध्यायी में खुद सुखदेव जी ने गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम देहधारिणाम योन्तश्चरति सोऽध्यक्ष क्रीडे नेनेह देहभाग इत्यादि वाक्यों में अपन समस्त देहधारियों के हृदय में प्रभु विराजते हैं, इसका निरूपण किया है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सर्वोपादान कारण हैं, सर्वाधार हैं तथा सर्वांतर्यामी अपन सभी में अवस्थित होने के कारण आप सर्वात्मक हैं। मतलब जड़ में भी आप हैं, चिद में भी आप हैं। और ये क्यों आप हैं? तो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लयादि ये तीनों कर्म करने के लिए आप इस प्रकार से श्री कृष्ण स्वात्मनः नित्यम श्री कृष्ण स्वात्मनः सर्वम उत्पाद्य विविधम जगत तदा सक्तांश बोधाय शब्द ब्रह्मा भवत् स्वयं, ये भी वाक्य इसमें है। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तो अलग अलग पुराणों के वाक्य में, संहिताओं के वाक्य में, स्मृतियों के वाक्य में और ब्रह्म सूत्र आदि में बहुत जगहों पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभु अपन सब जीवात्मा के हृदय में आप स्थित हैं। सुबोधनी की कारिकाओं में गुप्तानंदो यतो जीवा निरानंदम जगद्यता पूर्णानंदो हरिस्तस्मा कृष्ण सेव्य सुखार्थी भी इत्यादि महाप्रभु जी की अन्य ग्रंथों की कारिकाओं में भी बहुत जगह हम देख सकते हैं कि प्रभु कहीं और नहीं विराज रहे, अपन सबों में स्थित हैं। मैं तो लोगों को ये कहता ही हूं कि कभी नारायण कवच का आप पाठ करें। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 8वें अध्याय में पूरा नारायण कवच का उपदेश है।
विश्वरूप नाम के देवताओं के तत्कालीन पुरोहित ने देवराज इंद्र और इंद्र के साथ देवताओं को ये नारायण कवच, इसको श्रीमद् भागवत में महापुरुष विद्या भी कहा जाता है, इस नाम से भी ये जाना जाता है। तो महापुरुष विद्या, नारायण कवच, नारायण वर्म, बहुत से इसके नाम हैं। श्री महाप्रभु जी ने भी पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में कवचात्मा पालनात्मा वर्मोपचिति कारणम षष्टम स्कंधस्थ नामानी में पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में भी इसके ऊपर के 3 नाम लिखे हैं। कवचात्मने नमः, पालनात्मने नमः, वर्मोपचिति कारणाय नमः, ये तीनों इसी अध्याय के ऊपर के नाम है। नारायण कवच में एक बहुत गजब की वस्तु अपने को श्री सुखदेव जी बताते हैं, विश्वरूप जी बताते हैं। और वो क्या आज्ञा करते हैं कि हम जब ये नारायण कवच का पाठ करते हैं और अपन समझते हैं कि नारायण बाहर से पधारेंगे और बाहर से पधार के अपनी अलग अलग रूपों में, अलग अलग आयुधों से, अलग अलग समयों पे रक्षा करेंगे, अपन को ऐसा लगता है। लेकिन उसकी जो प्रिंसिपल फिलॉसफी है नारायण कवच की, वो कह रही है आत्मानं परमं ध्याये ध्येयं षट्शक्ति विरयुतम विद्या तेजस तपो मूर्तिम मिमं मंत्र मुदाहरेत। जैसा ही आप अंगन्यास करन्यास आदि सब कर लो, इस नारायण कवच के धारण के पहले की पूर्व तैयारी आप कर लो, तो आप अपने आत्मा में विराजमान आत्मानं परमं ध्यायेत ध्येयं षट्शक्ति विरयुतम, तब आप जो परम विराज, आप उसका ध्यान करो। वो अपने आप में ही यशस्वी ऐश्वर्य वीर ज्ञान वैराग्य इन 6 धर्मों से युक्त है, और वही विद्या तेजस तप की मूर्ति के रूप में वो आपके हृदय में से ही विकास करके और इन सभी रूपों में आके और आपकी रक्षा वो करेगा। वो कहीं और वैकुंठ आदि से नहीं आएगा आपकी रक्षा करने, भगवान अपनी रक्षा करने अपने हृदय में से ही प्रकट होगा। तो वो कैसे क्यों प्रकट हो पा रहा है? 2 कारणों से, क्योंकि वो जीवात्मा में अंतर्यामी रूप से स्थित है एक, और दूसरा कि वो स्वयं सर्वात्मक है, वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। तो इस कारण से यहाँ कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण सर्वोपादान सर्वाधार तथा सर्वांतर्यामी होवे ते सर्वात्म है, तासो सर्वदा सर्वथा सर्वत्र दीन होय के रहनो। इसलिए जहां रहनो सर्वदा सर्वथा और सर्वत्र दीन होय के रहनो, काहू को अपनो अहंकार न जताओ। तैसे ही मैं दीन होय के रहत हूं, अहंकार करत नाही, ताते मोको मान मिलवो चाहिए, ऐसी अपेक्षा हूं नहीं राखनी। अभिप्राय श्रवण कीर्तन आदि करवे वारे के हृदय में हूं, भगवान आवेश नहीं होए है। अभिप्राय श्रवण कीर्तन आदि करवे वारे के हृदय में हूं, भगवान को आवेश नहीं हुए है। यही कारण है कि श्रवण कीर्तन आदि पूरे बन नहीं सके हैं। तासों श्रवण कीर्तन आदि के बाधकन को त्याग वर्णन करे हैं, कृष्णे सर्वात्मके नित्यम सर्वथा दीन भावना। मन में सदा दीनता राखनी, सदा ठिकाने जड़ वस्तु में तथा सब लोकन में सब जीवन में भगवत बुद्धि करनी, और यदि कोई अपनो अपमान करे तथापि अहंकार नहीं करनो, भगवान से अपने मान की अपेक्षा नहीं राखनी। या प्रकार सु भक्त को जितनो हो सके सहज बुद्धि सु दीनता पूर्वक रहनो, तो कृष्णे सर्वात्म के नित्यम सर्वथा दीन भावना अहंकारम न कुर्वीत मानापेक्षा विवर्जित। कोई अपने को बहुत मान दे उसकी भी अपेक्षा नहीं करनी। तो ऐसा क्यों करना? ये कैसे होए अपने हृदय में? ऐसे अपन कैसे बन जाएं? क्या करने से अपन ऐसे बन जाएं जैसा श्री महाप्रभु जी अपन से चाह रहे हैं? तो एतत् सिद्ध्यर्थम उपायमाह सर्वथा तद गुणालापम इति। आगे का श्लोक इसीलिए बता रहे हैं कि क्या करने से ऐसे अपन हो जाएंगे और ये जो प्राप्त हो जाए ऐसी दीनता अपने में, इसके लिए क्या करना? तो कह रहे हैं सर्वथा तद गुणालापम नामोच्चारणमेव वा सभायाम अपि कुर्वीत निर्भयो निस्पृहस्ततः। सर्वथा सर्वत्र भगवत उत्कर्ष वर्णने पूर्वोक्तम सिद्ध्यते, दैत्यानां सन्निधानेपि निर्भयः फलाभावाय निस्पृहतत इति। तासों सर्वथा निर्भय तथा निष्प्रह होए के सभा में वो भगवत गुणोत्कर्ष घोषित करनो अथवा भगवन नामोच्चारण करत रहनो। अब टीका कर रहे हैं, ये सिद्ध होवे के उपाय को वर्णन करे हैं, सदा भगवान के गुण को गान अथवा भगवान के नाम को उच्चारण सभा में हूं निर्भय निष्प्रय होए के करते रहनो।
अपन कोई सभा में चले जाते हैं तो वहां क्या करते हैं, अपन अपना ही अपना गुणगान करते रहते हैं, अपन भगवान का गुणगान नहीं करते। इस कारण से अपने में वो दीन भावना नहीं आती जो श्री महाप्रभु जी अपन से चाह रहे हैं। तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं, सर्वथा तद गुणालापम नामोच्चारण में हुआ, और सभायाम अपनी कुर्वीत निर्भय निष्प्रह। निर्भय इसलिए कि कोई क्या सोचेगा, हम ठाकुर जी का यश गाएंगे तो, ऐसा नहीं विचार करना। और निष्प्रह मतलब ऐसा करने से मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा भी विचार नहीं करना, बस प्रभु का यश गाना है इसलिए गाना। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थात सब ठिकाने भगवान को उत्कर्ष वर्णन करवे सो पूर्वोक्त सिद्ध हो। पूर्वोक्त मतलब दीन भावना। तासो आसुर जीवन के समीप हो, फल की इच्छा छांडी के भगवान को उत्कर्ष वर्णन करते रहनो। आसुर जीवन के सामने भी भगवान के उत्कर्ष को वर्णन करनो, जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप के सामने किया। तो प्रहलाद जी ने निर्भय भी रहे, निष्प्रह भी रहे, और आपने ने अपने अपने भक्त होने का गुण नहीं गाया कि मैं कितना बड़ा भगवान का भक्त हूं और मैं कैसे सब तरफ भगवान को देखता हूं। प्रहलाद जी ने ऐसा नहीं किया। प्रहलाद जी ने ये कहा, मैं जहां देख रहा हूं, जिस वस्तु को भी मैं देख रहा हूं, उसमें मुझे समत्वम योग उच्यते, मुझे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। तो जहां पे मैं देख रहा हूं, तो विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। समदर्शी होना, और समदर्शी में भी योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वस्व मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो जहां देखो, जिसको देखो, उसमें प्रभु की भावना करके ही वहां पे निष्प्रह और निर्भय होकर भगवान के गुण गाओ। अपन अपने जीवन में भी जो कुछ अच्छा हुआ है वो सब भगवत कृपा से ही हुआ है, ऐसा ही प्रभु का ही गुण गाना। ये प्रकार से भी श्री महाप्रभु जी अपने को दीन भावना का उपदेश कर रहे हैं। केवलम नामोच्चारणे चारणादे कदाचित असाधकत्वमपि भवेदिति मुख्यम साधनमाह साधनम परमे तद्धि। साधनम परमे तद्धि श्री भागवतम आदरात् पठनीयम प्रयत्नेन निर्हैतुकम अदम्भतः सर्वदा श्री भागवत कीर्तनेन पूर्वोक्तम सिद्ध्यति। भक्ति भाव के वर्धनार्थ, काय के वर्धनार्थ, भक्ति भाव के वर्धनार्थ भगवत गुण को गान तथा भगवन नामोच्चारण तेहु प्रमुख साधन निर्हेतु लोकोपकार अथवा पाखंड करवे के हेतु से नहीं। अर्थात अदम्भ उदरम भरी कथा में अश्रुपात आदि के भावुकता प्रदर्शन के दम्भ सो नहीं, आदर भाव सो नित्य नियम के प्रयत्न थे मर्यादा मार्गीय प्रणाली वारी धुंधुकारी मोचक सप्ताह कथा के श्रवण के नियम से नहीं, श्रीमद् भागवत को पाठ कर। यहाँ पे ये आप अपने को इसमें समझाना चाह रहे हैं कि भक्ति भाव के वर्धनार्थ और भगवत गुणगान को, भगवत गुणन को गान तथा भगवान नामोच्चारण ही जामे प्रमुख हेतु है। अर्थात जिस समय पे अपन प्रभु की श्रीमद् भागवत जी का भी आदर पूर्वक अध्ययन करें, गान करें, लोगों को श्रवण कराएं, तो उस समय हम किसी पे उपकार कर रहे हैं, ऐसा पाखंड हमको नहीं करना चाहिए। और अदम्भ के साथ, बिना दंभ के, बिना पाखंड के या बिना कोई प्रकार के प्रिटेंशन के अपने को श्रीमद् भागवत का आलाप करना है, तो उसमें ना तो उदर भरण के लिए करना है और ना लोगों को बताने के लिए कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं, ऐसे अश्रुपात आदि करते हुए और भाव बताने के समय पे बहुत हम जैसे ओह गदगद कंठ हो गए और द्रवित हो गए, ऐसा सब कोई के लिए नहीं। ये सब इसीलिए पहले ही ऊपर निर्हित का अदम्भता ये बात यहाँ पे कह दी है इसी श्लोकों में। और मर्यादा मार्गी प्रणाली वाली धुंधुकारी मोचक सप्ताह कथा के रूप में भी, मतलब कि केवल जैसे धुंधुकारी मुक्त हुआ वैसे हमारे भी दुष्ट पूर्वज मुक्त हो जाएं, इस अर्थ में भी नहीं। ऐसा तो पूर्वजों के लिए विचारना भी नहीं चाहिए। हमसे तो ज्यादा ही पुण्य उन्होंने किए हैं, ऐसा ही अपने बड़ों के लिए विचारना चाहिए। इसीलिए भी अपने संप्रदाय में एक स्वस्थ परंपरा है कि किसी की मृत्यु के पीछे उसके मोक्षार्थ अपने यहाँ श्रीमद् भागवत जी नहीं की जाती। श्रीमद् भागवत जी कभी भी कैसे भी करोगे तो श्रवण करने वालों को मुक्ति मिलेगी ही, मुक्ति मिलेगी ही। वो तो मांगो कि न मांगो, वो संकल्प लो कि न लो,
एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, केवलम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। ऐसा तो कितनी जगह पर श्रीमद् भागवत जी के लिए और भागवत जी के महात्म्य के लिए आया है कि भागवत जी का श्रवण करने से मुक्ति मिलेगी। मैं तो हमेशा ही आपको कहता हूं कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेकम अखिलम ज्ञानम परम गीयते, यस्मिन् ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तत्शृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नर। ये श्रीमद् भागवत जी भक्ति के मार्ग के अनुसार तुमको मुक्ति की ओर ले जाएगी। तो श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत में भगवत यश का वर्णन, भगवत लीला चरित्रों का वर्णन, गुणानुवाद, गुणालाप, जो भी हमसे श्री ठाकुर जी महाप्रभु जी कराएंगे वो हमको सर्वदा सदोद्धृति देगी ही। तो अपने आत्मोद्धृति के लिए, मरे बाद आत्मोद्धृति के लिए भागवत जी नहीं करके जितना हो सके जीते जी अपनी आत्मा के उत्थान और उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत जी का चिंतन करना चाहिए। जीवन भर जिसने भागवत जी का आदर किया होगा उसके लिए तो मृत्यु के पहले ही वैकुंठ के द्वार स्वतः खुल गए होंगे। तो हमको वैकुंठ के द्वार हमारे लिए खुले रहें, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जब हम जाएं तब ना हमको पार्षद लेने आए और वो हमको लेके जाएं और इस प्रकार की हमारा भी कार्गो कुरियर हो। इसी सब पंचायत का भी आग्रह अपने को नहीं रखना चाहिए। हमको तो सहज भावना रखनी चाहिए कि जितना हो सके श्रीमद् भागवत की कथा का आनंद हम यहाँ लें। तो इसलिए साधनम परमे तद्धि श्री भागवतम आदरात। जहां देखो भागवत जी का शब्द महाप्रभु जी बोलते हैं पीछे आदरात लगाते हैं। क्यों आदरात लगाते हैं? आप विचार करो कैसा आदर होगा आपको इस शास्त्र के प्रति। यहाँ कह रहे हैं केवल नामोच्चारण आदि कदाचित साधक नहीं होए तो मुख्य साधन को वर्णन करें हैं साधनम परमतद्धि। मतलब किसी को ऐसा हो कि क्या केवल भगवान नाम आदि लेने से मेरा उद्धार हो जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को समाधान करते हुए श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि चलो नाम मात्र से तुमको उद्धार में आशंका है तो का एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत जी को आदर पूर्वक पढ़ा करो। सर्वदा श्री भागवत को कीर्तन करवे सु पूर्वोक्त सिद्ध होए है। तासो यही परम साधन है कि कपट छांडी के, कामना छांडी के, आदर पूर्वक, कितनी मस्त शब्द प्रयोग किए, कपट और कामना ये दोनों छोड़ देनी है श्रीमद् भागवत जी को पढ़ने के समय। कपट छांडी के, कामना छांडी के, आदर पूर्वक प्रयत्न करके श्रीमद् भागवत जी को पाठ सर्वदा करते रहनो। इतने कथन सो श्रद्धाम भागवते शास्त्रे निंदाम अन्यत्र चापि ही। 11वां स्कंद 3रा अध्याय 26वां श्लोक। फिर सर्वभूतेषु मन्मति ही 11वां स्कंद 19वां अध्याय 21वां श्लोक। वचसा मद गुणेरणम, मद गुणेरणम 11वां स्कंद 19वां अध्याय 22वां श्लोक इत्यादि 11 स्कंद के वाक्य को सिद्धांत वर्णन किया। अब श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं अत्र वैष्णव मार्गे वेद मार्ग विरोधो यत्र तन न कर्तव्यम यदि अनित्यो धर्मो भवेत नित्येपि वेद विरोध सोढ़व्य इति आह शंख चक्रादिकम धार्यम इति। शंख चक्रादिकम धार्यम मृदाम पूजांगमेव तत् तुलसी काष्ठजा माला तिलकम लिंगमेव तत् वन्निनैव तु संयुक्तम चक्रमादाय वैष्णव धारयेत सर्ववर्णानाम हरि सामलोक्य काम्यया इति तप्त मुद्रा धारणम काम्यम। यहाँ पे इस वाक्य में जो शंख चक्रादिकम धार्यम आया, तो शंख चक्र लेने, भुजाओं पे शंख चक्र लेने, इससे कोई ऐसा तात्पर्य न ले कि वहां पे तप्त मुद्रा मतलब लोहे के शंख चक्रों को अग्नि में तपा के और फिर उससे अपने शरीर में मुद्रांकित करना, अर्थात कोई प्रकार का आज की भाषा में टैटू अपने शरीर पे शंख चक्र का बनवाना, ये प्रकार का अर्थ नहीं है। क्योंकि वन्नी नैव तो संयुक्तम चक्रमादाय वैष्णव धारयेत सर्ववर्णानाम हरि सालोक्य काम्यया, इसमें कामना जुड़ी हुई है।
हरि के सालोक्य, उस लोक की प्राप्ति हमको हो। तो भगवान लोक प्राप्ति की कामना से ये काम जुड़ा हुआ है। इसलिए श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं इति तप्त मुद्रा धारणम काम्यम शंख चक्र मृदा यस्तु कुर्या तप्ताय सेनवा सशूद्रवद बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणः इति स्मृतिर्विरोधश्च। लेकिन शंख चक्र आदि को हमेशा मृदा मतलब मृत्तिका से ही धारण करना, क्योंकि तप्ताय सेनवा सशूद्रवद बहिष्कार्य, क्योंकि जो अगर तपा के अपने वहां पे भुजाओं पे लेंगे, अब देखो क्या होता है, ऐसे वचनामृत करो, ऐसे व्याख्यान करो तो इतर संप्रदायों का विरोध आता है। अब वो इतर संप्रदायों का विरोध इसलिए आता है क्योंकि बहुत से वैष्णव मत में, मतलब तीनों अपने से इतर तीनों वैष्णव मत में शंख चक्र तप्त मुद्रा के रूप में देने का विधान है। वो तत्त संप्रदाय में है, वहां सही है, जो भी हो रहा है वहां सही है। अत्र वैष्णव मार्गे, मतलब हमारे वैष्णव को उस प्रकार से मुद्रा धारण। अब ये क्या होता है, तो अप्रासंगिक लगता है ये वचनामृत। क्यों अप्रासंगिक लगता है? अपने यहाँ के लोगों को तिलक करने का होश नहीं है, वो शंख चक्र कब लेने बैठेंगे? भाई किसी भी पुरुष को देखो, ऐसे विधवा की तरह कपाल लेके घूमते रहते हैं, सूना, कोई तिलक करने का आग्रह ही नहीं है संप्रदाय में। तो इन लोगों को ये वचनामृत तो मेरे हिसाब से व्यर्थ ही है। लेकिन फिर भी अब क्योंकि ग्रंथ में आ रहा है, क्रम से बोलना पड़ रहा है, इसलिए बोलना पड़ता है। बाकी मुझे तो व्यक्तिगत रूप से, यद्यपि मैं जन्मा इसलिए हूं कि ये सब बोलता रहूं, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं इतना कंटाल चुका हूं वैष्णव जेंट्स को देख देख के। न शिखा का आग्रह, न दो कंठी का आग्रह, न उनके माथा पे तिलक का आग्रह। तो ऐसे लोगों को देख के कैसे मालूम पड़े कि ये वैष्णव है कि शूद्र है? तो इसलिए मैं तो उनको शूद्र भी नहीं, अंत्यज मानता हूं कि ये सब अंत्यज हैं, म्लेच्छ हैं, यवन लोग हैं ये सब, कि जिनको कोई आग्रह नहीं। हाँ, दिन भर के काम के कारण, किसी के पसीना के कारण, किसी के बार बार मुंह धोने की आदत के कारण किसी का वड़ा हो जाए तो समझ में आता है कि हाँ भाई इसका तिलक वड़ा हो गया। अपन मैं तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठतम महापुरुषों को जानता हूं, श्रेष्ठियों को, कि जिनको पूरे दिन में कभी तिलक लगाने का आग्रह भी नहीं है, होश भी नहीं। ऐसे बेहोश लोगों को मैं कोई वचनामृत करना नहीं चाहता। बाहोश लोगों को ही मैं बोलना चाहता हूं कि जो लोग आग्रह रखते हैं वो लोग और दृढ़ता से इन सब चीजों को धारण करें। जो लोग भगवत प्रसादी कुमकुम का तिलक धारण नहीं करते, वो लोग सब चांडालवत हैं, चांडालवत, निश्चित चांडालवत हैं, कि जिनको दिन भर में एक भी बार ऐसा आग्रह नहीं होता कि हम भगवत प्रसादी कुमकुम का दंडाकार तिलक अपने भाल, अपने कपाल पे धारण करें। मुझे उनको देख के बहुत, अब तो दया भी नहीं आती, करुणा आती है कि कैसे वैष्णव हैं ये, कैसे वैष्णव परिवार में हैं, कि इनके परिवार के लोग भी इनके हित में एक बार भी इनको नहीं बोलते हैं कि तिलक तो किया करो। अरे देखो स्वामीनारायण वालों को, देखो इस्कॉन वालों को, गौड़िया लोगों को देखो, रामानुजियों को देखो, मध्व संप्रदाय के लोगों को कितना आग्रह है उनको, उनकी तिलक मुद्रा का, और बिना तिलक मुद्रा बिगाड़े करते हैं। अपने यहाँ की तरह डिजाइनर वेयर तिलक भी नहीं करते, जैसे अपने यहाँ के अधिकांश आचार्यों ने और ये क्या शास्त्री वर्ग ने जैसे डिजाइनर तिलक करना अपने यहाँ शुरू कर दिया है। अलग अलग प्रकार के जाने क्या क्या डिजाइन अंदर बनाते हैं। थोड़े दिन में तो सत्या पॉल और ये सब जो है ना, फैशन डिजाइनिंग के एकदम बिग जायंट्स, ये तिलक क्रिएट कर करके भेजेंगे और सब हम लोग धारण करेंगे। इतनी दुर्गति संप्रदाय में तिलक मुद्रा की हो चुकी है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये सब चीजें प्रासंगिक है सुनना। कभी आपको कोई इतर संप्रदाय का वैष्णव पूछ जाए कि आपके यहाँ तप्त मुद्रा क्यों नहीं ली जाती, हमारे तो सभी वैष्णव संप्रदायों में तप्त मुद्रा का विधान है, तो आप जवाब तो दे सको कि हमारे यहाँ कोई भी प्रकार का काम्य कर्म वर्जित है। किसी कामना से की जाती कोई भी वस्तु यदि शास्त्र में बताई है तो हम उसको नहीं करते, इसलिए हम तप्त मुद्रा भी धारण नहीं करते। हाँ, हमारे यहाँ षण मुद्रा, शंख चक्र गदा पद्म, संप्रदाय मुद्रा श्री गोपी जन वल्लभाय, और भगवान नाम मुद्रा ओम श्रीमन नारायणाय, ये हमारे यहाँ ली जाती है, धरी जाती है। इसी को हमारे यहाँ षण मुद्रा कहते हैं। अन्य संप्रदायों में पंच मुद्रा का विधान होता है। ये सब हम पहले साधन दीपिका में देख चुके हैं, अभी तो प्रासंगिक है इसलिए मैं खाली स्मरण करा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे भी महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि शंख चक्र मृदा यस्तु कुर्या तप्ता यसेनवा सशूद्रवद बहिष्कार्य सर्वास्मात् द्विज कर्मणा इति स्मृतिर्विरोधश्च। शंखादि चिन्ह रहिता पूजा यस्तु समाचरे निष्फलम
पूजनम तस्य हरिश्चापि न तुष्यति। अतो मृदा शंख चक्रादि धारणम पूजांगत्वाद अवश्यम कर्तव्यम, निषेधस्तु केवल एव न पाषंडत्व संपादकः। मृदा निषेधम उपक्रम्य तप्तायसे पर्यवसान वचनात् च किंच ब्राह्मणस्य धारणम निषिद्धम वैष्णवस्य च विहितम, तत्र ब्राह्मणश्चेद वैष्णवो भवेत्, तत्र पूर्वा परबलीयस्त्वान्यायेन वचनमिति वैष्णव धर्मानुसारणम कर्तव्य। कितनी बड़ी आप वो आचार्य चरण की खुद की टीका इस पे कितनी बड़ी है। न च पाषंडत्व संभव किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या इति भगवद गीतायाम इति वाक्यात् प्रमाण प्रमेयो प्रमेयम बलिष्ठम इति च वेद निषिद्ध देवता परत्वेव पाषंडत्वम एव स्थिति। धर्म विरोधो न अत्र बाधक तथा उक्तम शंख चक्रादिकम पूजांगत्वेन धार्यमिति, तथा तुलसी काष्ठजा मालापि धार्या तस्या यद्यपि न नित्यत्वं तथापि वैष्णवत्य ख्यापिका परंपरा सिद्धा तदुल्लंघने पारंपर्यं बोध्यतेति नित्यतुल्या माला। किंच धारयन्तीनम ये मालाम हेतुकः पाप बुद्धय नरका न निवर्तन्ते दग्धा क्रोधाग्निना हरे इति वचनानपि नित्यत्वमपि। तिलकं च दंडाकारं ललाटे स्यात् पद्माकारं तु वक्षसि वेणुपत्र निभं भायोर अन्य दीपाकृतिर्भवेत् इति तिलकं मालां च यज्ञोपवीतवद वैष्णवत्व बोधकम्। शंख चक्र गदा पद्म अष्टाक्षरादि मंत्रन की मुद्रा धारण करनी। अष्टाक्षरादि मतलब ओम श्रीमन नारायणाय या ओम नमो नारायणाय, ये भी अष्टाक्षर माना गया है क्योंकि इसमें 8 ही अक्षर है। तो अष्टाक्षर आदि मंत्रन की मुद्रा धारण करनी सो काहेते तहा कहत हैं, जो मुद्रा धारण करे बिना भगवत पूजन निष्फल होत है, तासो मुद्रा धारण पूजन को अंग है। तैसे ही तुलसी काष्ठ की माला अरु तिलक अपनी वैष्णवता को चिन्ह है, तासो वैष्णवत्व के आत्मगौरव सो तिलक माला को हु धारण अवश्य कर्तव्य है। या वैष्णव मार्ग में नित्य सु भिन्न सकाम धर्मन में जहां वेद विरोध होए वा धर्म को नहीं करना। भक्ति मार्ग के नित्य धर्मन में तो वेद विरोध हो सही लेना। जैसे वस्त्र भूषण धारण तथा नैवेद्यादिक समर्पण आदि मुख्य सेवा करवे में संध्या अग्निहोत्र आदि को काल नहीं साध सके, तो ऐसे वेद विरोध को सही लेना। अब जब अवकाश होए तब संध्या अग्निहोत्र आदि कर्म करने ताको वर्ण करे हैं शंख चक्रादिकम इति। श्री महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि कहीं पे कोई बात का वेद विरोध होता हो तो वो भक्ति मार्ग में नहीं करना, लेकिन भक्ति मार्ग की परंपरा को साधने के लिए कहीं वेद विरोध हो जाता हो तो उसको चला लेना। जैसे संध्या काल का लोप हो जाए लेकिन ठाकुर जी के मंगला का समय है तो पहले ठाकुर जी की मंगला करानी, ठाकुर जी को मंगल भोग धरने, ठाकुर जी की मंगला आरती करनी, बाद में समय मिले तो संध्या जप पाठ करने। पर संध्या जप पाठ का समय है करके ठाकुर जी को पौड़े रखना, ऐसा नहीं करना। उसी प्रकार से यहाँ शंख चक्रादि की भी आप यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं। अब देखो टीकाकार तो नाम लेके बोल रहे हैं, रामानुज माध्वादिकन के मार्ग सो या मार्ग में बाहिर के प्रकार विषय में विलक्षणता दिखावे हैं। वन्य नैव तो संयुक्तम या श्लोक को अर्थ है अग्नि सहित चक्र को लेके वैष्णव धारण करे। सब वर्णन को भगवान के सालोक्य की कामना के अर्थ या श्लोक में तप्त मुद्रा धारणन काम्य बतायो है। शंख चक्रम मृदा या श्लोक को अर्थ शंख चक्रन को मृत्तिका सो अथवा ताते लोहे सो जो करे है वो शूद्र के तुल्य संपूर्ण द्विज कर्मन सो बाहिर निकास योग्य है या स्मृति को भी विरोध होवे है। तो शंखादि चिन्ह रहित या वाक्य को अर्थ शंख चक्रादि कंसों रहित जो पूजा करे है वाको पूजन निष्फल होए है, भगवान तुष्ट नहीं हुए हैं। प्रथम श्लोक में काम्यत्व, द्वितीय श्लोक में निषिद्धत्व लिखो है। 333 श्लोक सो प्राप्त नित्यत्व को बाद नहीं हुए है, तासो पूजा के अंग समुझी के मृत्तिका सो शंख चक्रादिकन को धारण अवश्य करनो। यहाँ पे एक वस्तु आप सब ध्यान से श्रवण करिएगा मेरी, यहाँ मैं कुछ मेरी तरफ से कुछ कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले शंख चक्रादि धारण को नित्यवत यज्ञोपवीत के अनुसंधान से दिया है फर्स्ट। दूसरा क्रम ऐसा दिया है कि अर्चन भक्ति जो है, जिसको हम प्रभु की अर्चना, जिसमें अपन चंदन से चर्चित प्रभु को करें या जहां पे हम तुलसी समर्पण करें,
और उसके साथ हम धूप दीप, शंखोदक, आरती, अधिवासन, पंचामृत, ये सब जो हम कर्म कर रहे हैं, ये प्रधान रूप से ये अर्चन भक्ति कहे जाते हैं। और इसी अर्चन भक्ति को ही शास्त्र में पूजा कहा गया है। तो प्रभु की अर्चना करने के लिए पूजा के अंगभूत एक शास्त्र का सिद्धांत है, देवम भूत्वा देवम यजेत। जो देवता का हम पूजन कर रहे हो वो देवता जैसा होकर हमको पूजन करना चाहिए। तो जैसे हमारे देवता भी तिलक धरते हैं तो हम भी तिलक धरते हैं, हमारे देवता शंख चक्र धरते हैं तो हम भी शंख चक्र धरते हैं। तो ये सब जो शास्त्रीय प्रकार है ये किन के लिए है? जिनके अर्चन भक्ति की प्रधानता है। अब जैसे वल्लभ कुल क्या है, ब्राह्मण या क्षत्रिय द्विजत्व जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे वैष्णव क्या हैं, तो उनको तिलक के साथ नित्य शंख चक्र आदि भी धारण करने। लेकिन जो केवल ऐसे हैं कि जो भावपूर्वक प्रभु की पुष्टि भक्ति मार्गीय व्रजजनोपासित प्रकार से सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए भाई रोज शंख चक्र धारण न भी हो सके तो द्वादशांग में तिलक मुद्रा धारण करके और नित्य 2 कंठी पैर कर चरणामृत लेकर ही सेवा का विधान प्रशस्त है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गोपीजनों ने धूप दीप नहीं किए, शंखोदक नहीं किए, मैं भाव संबंध की बात कर रहा हूं। गोपी जनों ने तो ये सब किया जो होता है, जो आरती भी करी, शंखोदक भी किए, धूप दीप भी की, अर्चना भी की, तुलसी समर्पण भी किया, गोपी जनों ने सब किया। वो अपन रास पंचाध्यायी में आगे देखेंगे ही। लेकिन मैं जो चीज यहाँ बताना चाह रहा हूं कि ये श्लोक में श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं क्यों मृदाम पूजांगमेव तत्, क्यों मृत्तिका से, श्वेत मृत्तिका अथवा गोपी चंदन मृत्स्नया ही क्यों हमको ये धारण करना। तो यहाँ बता रहे हैं तासों पूजा के अंग समझ के मृत्तिकासों शंख चक्र आदिकन को धारण अवश्य करनो। निषेध है सो तो पूजा बिना केवल शंख चक्र आदि को धारण को है। पूजांग समझी के धारण करवे वारिन को पाषंडित्व संपादक नहीं है। मतलब ठाकुर जी की सेवा में तो जान ही रहे, बस अपने खाली शोमैनशिप के लिए शंख चक्र गदा पद्म लगा के घूम रहे हैं, तो ऐसा पाखंड नहीं करना। ये सब भी भगवत सेवा के क्रम से ही करना। बराबर। जैसे अब मेरे भी ऐसा मन में भाव रहता है कि सुबह के समय हम सब सेवा में, संध्या जब पाठ आदि सब में रहते हैं, तो मैं एक समय तो आग्रह पूर्वक मैं स्वयं भी शंख चक्र आदि धारण करता ही हूँ, क्योंकि मृदाम पूजांग में, और सुबह के समय ही शंखोदक होता है, धूप दीप होती है, ठाकुर जी के चरणारविंद में तुलसी समर्पते हैं। अपन जितनी भी अर्चन भक्ति के प्रधान क्रम है वो सब हम सुबह ही करते हैं। तो इसलिए भी आग्रह पूर्वक एक समय तो शंख चक्र आदि धारण करने ही। पूजांग समझी के धारण करवे वारन को पाषंडित्व संपादक नहीं है। मृत्तिकादि के निषेध को उपक्रम करके तप्त लोहसो चक्रादि धारण करवे में पर्यावसान वचन है। तासो तप्त मुद्रा धारण में ही निषेध की प्राप्ति है। सेवांग समझी के मृत्तिकासो चक्रादि धारण को निषेध नहीं है। मतलब सेवा में हम मृत्तिका से धारण कर सकते हैं। अब और इस चीज को समझाते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि किंच द्वितीय श्लोक सो ब्राह्मण को शंखादि धारण निषिद्ध है। शंखादि चिन्ह रहित या तृतीय श्लोक सो वैष्णव को शंखादि धारण को विधान है। ता ब्राह्मण यदि वैष्णव हो तो वाको पूर्व सो पर बलवान है, अन्यथा पर विधान व्यर्थ होएगो। या न्याय के अनुकूल वैष्णव धर्म के अनुसार वर्ताव करनो योग्य है। मतलब हाँ, ये शंख चक्र आदि शाक्त शैवादि ब्राह्मणों को धारण करने निषिद्ध हैं, लेकिन अगर वो ब्राह्मण वैष्णव है तो उसको निषेध नहीं है। निषेधक स्मृति तो वैष्णव धर्म रहित केवल संस्कार मात्र वाले ब्राह्मणन में चरितार्थ हैं। यहां शंका कर रहे हैं ब्राह्मण को वैष्णव धर्माचरण करवे में पाषंडित्व को संभव होएगा। तो उत्तर कह रहे हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, गीता 9वां अध्याय को 33वां श्लोक। या गीता वाक्य में ब्राह्मण को वैष्णव धर्म से निस्संदेह उद्धार होनो लिखो है। प्रमाण तथा प्रमेय, इनमें प्रमेय बलवान है। पाखंडी पनो तो वेद निषिद्ध अरहत बुद्ध आदि देवतान की उपासना से होए। तासों कितने एक वैदिक धर्म तथा वैष्णव धर्मन को परस्पर विरोध बाधक नहीं है। जैसे दत्तात्रेय, दुर्वासा आदिकन को पाखंडी नहीं माने हैं, किंतु वैदिक धर्मन सो योग के धर्मन को विलक्षण मानी के समाधान करे हैं। तैसे ही भक्तन में हो पाषंडिता की संभावना नहीं करनी। वैदिक धर्मन सो भगवत धर्मन को विलक्षण मानी के समाधान करनो। अतः मृत्तिकासों सेवांग समझी के
शंख चक्रादि मुद्रा धारण करनी तथा तुलसी काष्ठ की माला हु सर्वदा धारण करनी। यद्यपि कितने वचनन सो की जताए वारी है और साधु नाम समयश्चापि प्रमाणम वेदवत भवेत। या ब्रह्मांड पुराण के वचन सो महात्मा को आचरण हु वेद जैसे ही प्रमाण है। तुलसी काष्ठ की माला को सर्वदा धारण करनो परंपरा सो सिद्ध है। ताको उल्लंघन करवे में परंपरा को बाधक हुए है। तामे माला हु नित्य कर्म के तुल्य है। किंच धारयंती न ये मालाम हेतु का पाप बुद्धय नरका न निवर्तन्ते दग्धा क्रोधाग्नि न हरे। माला को जे नास्तिक पाप बुद्धि वाले नहीं धारण करे हैं वे मनुष्य भगवान के क्रोधाग्नि सु जले भय नरक सो पाछे नहीं आवे हैं। या वचन में माला धारण को नित्यत्व है। मैं तुलसी की कंठी क्यों पहरूं, ऐसा पूछने वाले लोग अनेक कल्पों तक विष्णु के क्रोध से नरकों में पटक के जलाए जाते हैं। ये ऐसा कह रहा है ये श्लोक यहाँ पे। इसलिए ऐसा पूछने वालों को कहना कि भाई तुमको नरक में पड़े रहना हो तो कंठी मत पहरो, सीधी सीधी बात है। नरकवान भव, जैसे हो गया ना धनवान भव पुत्रवान भव, वैसे कोई कहना नरकवान भव, जाके नरक में गिरना है तो हम क्या कर सकते हैं। हम कहते हैं आपको उत्तम लोक प्राप्त हो, आपको श्री विष्णु सायुज्य प्राप्त हो, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो, इसलिए आप कंठी पहरो। और खुदा ना खास्ता ये तो गजब की एक लीला ही है ठाकुर जी की कि अधिकांश कंठी न पहनने वालों की कंठी हमारे ही आगे टूट जाती है। उनसे पूछो कंठी नहीं गला मां हमणा टूटी गई, हमणा मतलब जैसे हमारी शक्ल देखते ही किसी का भगवत धर्म खंडित हो जाता हो ना, ऐसा जवाब भी देते हैं। हाजी सुधी तो आती बस अहिया आव्या त्यारे कहीं पड़ी गई ऐसे। अरे यहां से मिलनी चाहिए कंठी, यहां आगे पड़ जाती है कंठी। तो हद है, हमारा कर्म फूटे हमारे कि तुम्हारी शक्ल देख के हमारी और हमारी शक्ल देख के तुम्हारी कंठी छूट गई। मतलब ये तो हद बात है, इसलिए बहुत दुख होता है। इसलिए मैंने कहा ना ये वचनामृत मेरे करने योग्य है ही नहीं। मेरे फिर क्रोध आने लग जाता है, फिर विष्णु के क्रोध से वैष्णव बाद में जलेगा, पहले मेरे क्रोध से जलेगा, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है। आई एम सॉरी। तिलकु दंड के आकार को ललाट पे करनो, कमल के आकार को वक्षस्थल पे करनो, वंश के पत्र के आकार को दोनों बाहुन पे करनो, और अन्य तिलक दीपक की ज्योति के आकार वाले करने। जैसे यज्ञोपवीत द्विजत्व को जताए वारो है ऐसे ही तिलक माला वैष्णवता को जताए वारी है। यासो या को नित्य धारण करना। ये यहाँ पे 224वें श्लोक तक आज हम कर पाए हैं, और इसके बाद हम आगे की कारिकाओं को कल श्री महाप्रभु जी कृपा से देखेंगे। सो यहाँ पे तिलक, कंठी, शिखा, यज्ञोपवीत, शंख चक्रादि धारण, इतनी वस्तुओं का यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने नित्यत्व उपदेश किया। इसी के साथ अपन श्री महाप्रभु जी से आश्रय की विज्ञप्ति करें, और कल हम अपने ये साधन प्रकरण के क्रम में अपन छेल्ले कल के दिन अपने इस ग्रंथ का दर्शन इस सत्र में करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो य निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की।